हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम है राज गुप्ता और मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास 11th की फाइनली स्टार्ट हो रही है। आज से हम आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। तो केमिस्ट्री के बारे में समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो ब्रह्मांड के बारे में बात करूँ, सबसे पहला चैप्टर आपका मोल कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली बात। और मोल कॉन्सेप्ट को ही हम सबसे पहले पढ़ रहे होंगे। क्लास 11th का है, 12th के बच्चे 12th वालों का नहीं है। पहले क्लास 11th को कवर करेंगे, उसके बाद क्लास 12th के केमिस्ट्री पर आएंगे। इस लेक्चर को कोई भी देख सकता है, बोर्ड का बच्चा भी देख सकता है, जेई मेंस के लिए भी देख सकता है और जेई एडवांस वाला भी देख सकता है। कोई भी बच्चा इस लेक्चर को देख करके इसके नॉलेज को गेन करके अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। तो इसी के साथ बिना देर करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। जो ब्रह्मांड है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो पदार्थ से मिलकर के बना है और ऊर्जा, इन दोनों से ही मिलकर के पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब ये पदार्थ क्या होता है? पदार्थ या फिर इसे द्रव्य भी कहा जाता है, या फिर इसे अंग्रेजी में मैटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? पदार्थ, द्रव्य, मैटर क्या है? तो पदार्थ हो, द्रव्य हो, मैटर हो, तो हम इसके बारे में समझते हैं। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो कुछ भी ऐसा दुनिया में आप देखिए जिसमें द्रव्यमान हो और जो कुछ जगह घेरे, उसे हम पदार्थ कह देंगे। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? पदार्थ मतलब द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। तो पदार्थ या द्रव्य वो है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कुर्सी, मेज। ठीक, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सभी के सभी क्या है? पदार्थ हैं। इत्यादि इत्यादि, ये सभी के सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकेंड टॉपिक हम देख लेते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा, ठीक, ऊर्जा जिसे हम एनर्जी भी कहा जाता है अंग्रेजी में, क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई आदमी है और उस आदमी ने कोई वस्तु अपने सर के ऊपर उठा करके कुछ दूरी चला और ये आदमी यहाँ से यहाँ तक चला, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इसने कुछ कार्य किया होगा। यहाँ से यहाँ तक चलने में इसने जितना कार्य किया होगा, मान लीजिए अभी भी इसके सर पर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चलने में जितना इसने कार्य किया होगा, वो कार्य इस आदमी के अंदर संचित ऊर्जा के बराबर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कार्य किया, इसके अंदर जितनी संचित ऊर्जा है उसके बराबर होगा। तो इसी को हम लोग ऊर्जा बोल देते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के बारे में आप समझ गए। टेबल, चेयर, मेज, कुर्सी, हवा, पानी इत्यादि सभी के सभी क्या होते हैं? पदार्थ के उदाहरण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। तो पदार्थ को हम लोगों ने दो प्रकार से वर्गीकृत किया। पहले वर्गीकरण को हम लोगों ने नाम दिया भौतिक वर्गीकरण, जिन्हें हम लोगों ने ऊपर से देख करके किसी पदार्थ के बारे में बताया, और दूसरे वर्गीकरण का हम लोगों ने नाम दिया रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें पदार्थ के अंदर घुस करके उनके छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को समझने की कोशिश की। तो पदार्थ को जनरली पहले हम लोग टॉपिक डाल देते हैं। क्या डालेंगे? पदार्थ
का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं, ये थर्ड टॉपिक है। तो पदार्थ का वर्गीकरण में हम लोगों ने पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहले भाग को हम लोगों ने बोला भौतिक वर्गीकरण। मैं यहाँ पे केवल आपको ये बता रहा हूँ कि ये कितने कितने वर्गों में किस किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में मिल रहा होगा कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल मैं उस क्लास में दे रहा हूँ। शायद मैं परिभाषा भी लिखवाऊंगा हर एक पार्ट का। ठीक, तो भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। सेकेंड पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, और ये होता है रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है। तो क्या हुआ, पदार्थ को पहले ऊपर से देखा गया, किसी भी पदार्थ को लिया गया और ऊपर से देखा गया तो उसे नाम दे दिया गया भौतिक वर्गीकरण। और किसी पदार्थ के छोटे छोटे कणों को अंदर से एनालिसिस लिया गया तो उसी को हम लोगों ने नाम दे दिया रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ऊपर से जब पदार्थों को देखा गया तो उन लोगों ने तीन स्थितियों के बारे में बताया। पहली स्थिति को उन्होंने नाम दिया ठोस। अब ये ठोस क्या होता है, जिसका आकार एवं आयतन, वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द्रव की। किसकी बात कर लेते हैं, द्रव की। वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे हम द्रव कहते हैं। उसके बाद हम गैस की बात कर लेते हैं। गैस क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, आकार, सबसे पहले क्या, आकार, और यहां पे मैंने लिख दिया आयतन। ठीक है, तो इसका आकार निश्चित होता है, हाँ निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है या नहीं निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। बात समझ में आ रही है। और इसका आकार भी अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका आयतन निश्चित होता है, हाँ निश्चित होता है। इसका आयतन भी निश्चित होता है, इसका भी आयतन निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, इसका आयतन अनिश्चित होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं आपके सामने। तो हम लोगों ने ठोस, द्रव, गैस के बारे में समझ लिया। उसके बाद हम चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। कोई भी टेंशन नहीं लेगा, इन सभी का भी मैं डिटेल में हर एक पार्ट का मैं क्या करूंगा, डेफिनेशन खुद लिखवाऊंगा अपने हाथों से, आपका नोट्स भी बनवाऊंगा। सभी नोट्स को आपको हमारे साथ लिखते हुए चलते रहना चाहिए। मैं जब बोर्ड पर से हट जाऊं तो आप लिखना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, या चालू करते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण को भी दो भागों में बांटा गया। पहले वर्गीकरण को उन्होंने क्या देखा क्या गया कि जब हम लोगों ने किसी भी पदार्थ के अंदर घुस करके उनके छोटे छोटे कणों को देखा तो उन लोगों ने पाया कि वहां पे सभी कण, कुछ ऐसे पदार्थ थे जिसमें सभी कण एक ही जैसे थे, जिन्हें उन्होंने नाम दिया कि ये सभी पदार्थ क्या होंगे, शुद्ध पदार्थ होंगे, जिसमें एक ही प्रकार के कण मौजूद होंगे। उन्हें हम उन लोगों ने क्या नाम दे दिया, शुद्ध पदार्थ नाम दे दिया। फिर उन लोगों ने क्या देखा, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसमें कोई कण छोटे, कुछ कण किसी और चीजों से मिलकर के बने हैं और कुछ कण ऐसे हैं जो किसी और चीज से मिलकर के बने हैं। तो उन्होंने उन्हें क्या नाम दे दिया, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो दो तरीके से पदार्थों को वर्गीकृत किया गया, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। पहले प्रकार को इन्होंने तत्व और दूसरे पदार्थ को इन्होंने यौगिक के नाम से जाना। फिर अशुद्ध पदार्थ को भी इन्होंने दो प्रकार से वर्गीकृत किया। पहले पदार्थ को हम इन लोगों ने क्या बात, समांगी अशुद्ध पदार्थ को भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया, पहले भाग को इन्होंने नाम दिया समांगी मिश्रण। क्या नाम दिया, समांगी मिश्रण।
ये ध्यान रखिएगा, इसको मिश्रण भी कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों से, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने यौगिकों को क्या बोलते हैं, या फिर दो या दो से अधिक कणों को मिलाकर के बने यौगिकों को क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। और दो प्रकार से, एक होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण वे होते हैं जिनमें संपूर्ण नमूने का संगठन एक समान नहीं होता, उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, तत्व को भी तीन प्रकार से विभाजित किया। पहले भाग में तत्व को बोला गया धातु, दूसरे को अधातु, और थर्ड वाले पार्ट को बोला गया उप धातु। धातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं उन्हें धातु कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें उप धातु कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को रखते हैं उन्हें उप धातु कहा जाता है। इसी प्रकार से यौगिकों को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक को बोला गया कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरे को बोला गया अकार्बनिक यौगिक। तो इस प्रकार से आपका पूरा वर्गीकरण समाप्त होता है। कल मैं आपको इसके हर एक पार्ट का डेफिनेशन लिखवाऊंगा कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व, धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। ज्यादा बड़ा लेंथ का लेक्चर देखने में भी परेशानी होती है बच्चों को, और परेशानियों से दूर रहना ही हमारा काम है। तो ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर।